गांधी जी ने बोला है डू और डाई। अब समय आ गया है अपनी आवाज उठाने। यूपीएससी ने प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर दी है सीएससी प्रीलिम्स 2026। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। गांधी जी ने बोला है डू और डाई। अब समय आ गया है अपनी आवाज उठाने का। यूपीएससी ने प्रोविजनल आंसर की रिलीज़ कर दी है सीएससी प्रीलिम्स 2026 की, और उसको देख के हमें लगता है कि कई क्वेश्चंस डिस्प्यूटेड हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप सिर्फ बैठिए मत, अपना रिप्रेजेंटेशन केस यूपीएससी के पोर्टल पे जाके रजिस्टर करिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपको ये प्रोसेस कैसे करनी है। उसके साथ हमने आपको एक पीडीएफ भी दी है जिसमें 10 डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस है अलोंग विद ए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि हमें क्यों लगता है कि वो क्वेश्चंस डिस्प्यूटेड हैं। उसके साथ साथ यूपीएससी आपसे ऑफिशियल सोर्सेज मांग रही है कि ऑफिशियल सोर्सेज का सब्सटेंशिएशन दीजिए कि ये क्वेश्चंस डिस्प्यूटेड है। तो हमने ऑफिशियल सोर्सेज को भी इंक्लूड किया है, जैसे कि पीआईबी हो गया, इसरो की टेक्निकल रिपोर्ट्स हो गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गजेटेड नोटिफिकेशंस हो गई। इन सबको हमने इस पीडीएफ में अलॉट किया है। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे करना है। ध्यान ये भी रहे कि जो लास्ट डेट है इस सबमिशन की वो 31 मई 6 बजे तक है, तो इसका हमें पूरी तरीके से ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। अब देखिए, ये जो है ये एक ऑफिशियल ट्वीट यूपीएससी चेयरमैन है उनका ऑफिशियल ट्वीट है, उससे मैंने ये स्क्रीनशॉट डाली है। उसमें उन्होंने कहा है कि देखिए पेपर इस साल हार्ड था, ये हम सभी ने डिस्कस किया है। उन्होंने कहा है कि मोस्ट आंसर्स आर बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड बुक्स। जैसे कि स्टैंडर्ड बुक में आप क्या मानेंगे? एनसीईआरटीज, गवर्नमेंट वेबसाइट्स जैसे कि मिनिस्ट्री की कोई वेबसाइट हो गई, गवर्नमेंट प्रेस रिलीजेज जैसे कि पीआईबी एंड रेप्यूटेड न्यूज़पेपर्स। तो इसमें आप मिंट हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, हिंदू हो गया, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। द कोर सोर्सेज सीरियस एस्पिरेंट्स रिलाई ऑन। और इन्हीं सोर्सेज को यूज़ करके हमने पीडीएफ बनाई है, और इन्हीं सोर्सेज को यूज़ करके आप भी जो क्वेश्चंस के रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं उनको इन्हीं सोर्सेज से आप सबमिट करेंगे, ताकि जो चांसेस हों एक्सेप्टेबिलिटी के वो हाई हों। ध्यान ये भी रखना है कि एआई जनरेटेड कंटेंट का हमें यूज़ नहीं करना। यूपीएससी ने साफ साफ बोला है कि एआई जनरेटेड कंटेंट इज लायबल टू बी रिजेक्टेड, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, 31 मई 2026 6 बजे, इसका बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कैसे करना है, तो स्टेप 1 क्या है? अब जो स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ डाले हैं वो सारे आपके फ़ोन ब्राउज़र से हमने यूज़ किया है, ताकि मोस्ट ऑफ अस फ़ोन को ये चलाते हैं, तो हमने डेस्कटॉप के ये स्क्रीनशॉट नहीं डाले हैं ताकि आपके लिए इजी हो। तो सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे गूगल में जाके आप यूपीएससी ऑनलाइन डालेंगे। उसके बाद में लॉगिन पे क्लिक करिए। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे जो विंडो खुलती है वो यूपीएससी वेबसाइट की खुलती है। यहाँ पे आपको टॉप पे तो प्रोविजनल आंसर की दिखती हैं, नीचे जब आप लॉगिन में जाएंगे तो आप अपना मोबाइल नंबर डालिए। ये मोबाइल नंबर वही है जिससे आपने अपना सीएससी प्रीलिम्स 2026 का फॉर्म फिल किया है, तो उसी मोबाइल नंबर को डालेंगे। कैप्चा इनपुट करिए, उसके बाद में ओटीपी डालिए। ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगी, वो आपको एंटर करनी है। उसके बाद आप आगे जाएंगे तो ये सक्सेस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये पोर्टल खुलेगा। ठीक है, ये पोर्टल आपके फ़ोन में खुलेगा। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है कि टॉप लेफ्ट साइड में 3 एरोज का जो ऑप्शन है उसको जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो उसमें हमारे पास जो विंडो खुलेगी वो कुछ इस तरीके की खुलेगी। ठीक है, इसमें हमें इस ऑप्शन को चूज करना है, रिप्रेजेंटेशंस ऑन क्वेश्चन पेपर। इसको हमें चूज करना है, ये ध्यान रखें। ठीक है, जैसे ही इसको एंटर करते हैं हम, ठीक है, हमारे पास एक इंस्ट्रक्शंस की विंडो आती है। अब इंस्ट्रक्शंस में हमें एक जानकारी को महत्व देना है, वो क्या है कि फाइनल सबमिशन जो होगा वो सिर्फ एक बार ही होगा। फाइनल सबमिशन का मतलब है कि मान लीजिए आपको लगता है कि 5 क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हैं, आपने 5 क्वेश्चन इनपुट करिए। अब आपने अगर फाइनल सबमिशन को क्लिक कर दिया है तो फिर आप 6ठे क्वेश्चन को नहीं डाल सकते, आप फिर फाइनल चेंजेस नहीं कर सकते।
इसका ये मतलब है। तो हर क्वेश्चन को हमें सेव एज ड्राफ्ट करना है। जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन 15 को सिलेक्ट करके उसकी रीजनिंग डाल दी कि भाई ये ऐसे मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन ऐसा होना, उसके साथ आपने ऑफिशियल सोर्सेज डाल दिए। अब उस क्वेश्चन को आपको सेव एज ड्राफ्ट करना है, ना कि फाइनल सबमिशन। फिर मान लीजिए कि आपने 15 तो डाल दिया, अब 20 मान लीजिए 20 में भी आपको दिक्कत लगती है, तो आप 20 क्वेश्चन को भी फिर सेव एज अ ड्राफ्ट करिए। फिर मान लीजिए 22, 25 एंड सो ऑन। तो ऐसे करके आपको हर क्वेश्चन को सेव एज ड्राफ्ट करना है। फाइनल सबमिशन के बाद कोई भी चेंजेस यूपीएससी अलाउ नहीं करेगी, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसमें, वो है कि देखिए ये डाउनलोड द एक्नॉलेजमेंट स्लिप फॉर योर रेफरेंस विल नॉट बी अवेलेबल वंस द सबमिशन विंडो क्लोजेस। अगर ये विंडो क्लोज हुई, जो कि मान लीजिए 31 मई के बाद होती है, तो आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं मिलेगी कि आपने इन क्वेश्चंस का रिप्रेजेंटेशन दिया। तो इसको अपनी डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम जरूर डाउनलोड करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब पेपर सिलेक्शन में जाके आप एग्जाम सेलेक्ट करिए। एग्जाम क्या है? सीएससी प्रीलिम्स 2026, ठीक है। आपने मान लीजिए मल्टीपल एग्जाम सेलेक्ट करे होंगे, फॉर्म फिल करे होंगे, तो इसका हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में सेलेक्ट सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट ज्योग्राफी हिस्ट्री नहीं है, ये सब्जेक्ट है GS1 और GS2। तो इसका हमें ध्यान रखना है। अगर प्रेजेंटेशन GS1 का है, इसका बड़ा अच्छे से हमें ध्यान रखेंगे कि GS1 जो मॉर्निंग में पेपर हुआ था, GS2 जो इवनिंग में पेपर हुआ है। तो GS1 का सब्जेक्ट करेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन पेपर सीरीज, तो जो भी आपकी सीरीज थी उसको आप इनपुट करिए। उसके बाद में आंसर की, ठीक है, ये विंडो आपका ओपन हो जाएगा। एग्जाम जैसा कि मैंने बताया सीएससी प्रीलिम्स 2026 एग्जाम है, सब्जेक्ट जनरल स्टडीज पेपर 1, ठीक है। ये विंडो होती है, इसमें आपने 100 क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब जिस क्वेश्चन में भी आपको लगे कि ये मुझे फिल करना है, उसको आप क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप 4 को क्लिक करते हैं तो जो नेक्स्ट विंडो ओपन होगी वो होगी, जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन 1 को सिलेक्ट किया, तो क्वेश्चन 1 को जब मैंने सिलेक्ट किया तो यूपीएससी ने इसका आंसर बी दिया है। अब मुझे क्या लगता है कि मेरा क्या ऑप्शन होना चाहिए, क्या ए होना चाहिए, क्या सी होना चाहिए, क्या डी? तो इसमें से मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। बी इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो यूपीएससी ने खुद ही माना है, ठीक है। अब देखिए जो मैं बात आपको कहना चाह रहा था कि रिप्रेजेंटेशंस दैट इंक्लूड योर ओन नेम, तो आपको अपना नाम नहीं डालना है, किसी भी प्रकार की अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है। स्पेशल सिंबल्स जैसे कि रिलीजियस सिंबल्स का यूज हमें नहीं करना है, ठीक है। और एआई जनरेटेड कंटेंट, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है, इसमें मुझे लगता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स मिस्टेक करेंगे। एआई जनरेटेड कंटेंट आर लायबल टू रिजेक्टेड। तो हमें सभी को आदत है, एआई में हम इनपुट डालते हैं, कंटेंट लेते हैं, उसका यूज़ करते हैं, पर ध्यान रहे कि यहाँ वैसा नहीं करना है, क्योंकि हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, ग्रामर की मिस्टेक है तो कोई बात नहीं, अगर लैंग्वेज भी टूटी फूटी है तो कोई बात नहीं, आप अपना ओरिजिनल रखिए, कंसाइज रखिए और उसको इनपुट करिए। एआई का यूज़ हमें नहीं करना है। अब जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि सेव एज अ ड्राफ्ट करना है, फाइनल सबमिशन नहीं करना है। फाइनल सबमिशन एक बार आपने कर दिया तो आपको एंट्री फिल करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। सेव एज अ ड्राफ्ट करना है। फिर उसके बाद में आपको 3 सोर्सेज दिए जाएंगे। 3 सोर्सेज आप फिल कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि यार PIB में न्यूज़ आई थी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे ये न्यूज़ आई थी, और मान लीजिए किसी अदर सोर्सेज में मिंट में ये रिपोर्ट की गया था, ठीक है। तो आप तीनों सोर्सेज को एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बुक डालते हैं तो आप बुक का नाम डालिए, ऑथर का नाम डालिए और पेज नंबर डालिए। ध्यान रखिए कि अपने कंटेंट को हम लिमिटेड रखेंगे। मान लीजिए अगर हिंदू का कोई आप डालते हैं तो पेज डालिए कि पेज नंबर 3, उस पेज को डालिए, सिर्फ पूरे अखबार को डालने की ज़रूरत नहीं है, उस पेज को डालिए। कंसाइज रखेंगे ताकि जो हमारे चांसेस हैं, मैक्सिमम चांसेस हों एक्सेप्टेबिलिटी के, ठीक है। ध्यान रहे कि मैक्सिमम जो साइज है अपलोड की वो 1 MB होगा। अगर आपकी जो भी ऑफिशियल सोर्सेज हैं अगर वो 1 MB से बड़ा है तो आप गूगल पे जाके PDF कंप्रेस सर्च कर सकते हैं, उसमें आपको कई सारे फ्री टूल्स मिल जाएंगे जहां से आप PDF को कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए रेफरेंस सोर्स 2, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 3 रेफरेंस सोर्सेज आप डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए सिर्फ एक ही सोर्स है तो आप उसमें ये भी टिक कर सकते हैं कि सेम एज रेफरेंस 1, मतलब जरूरत नहीं है कि मैं तीनों रेफरेंस सोर्सेज डालूं, मैं कोई एक रेफरेंस सोर्स भी डाल सकता हूं, बस मैं टिक कर दूं कि सेम एज रेफरेंस 1। आगे भी हम जाते हैं तो
सेम ऑप्शन हमें रेफरेंस सोर्स के लिए 3 के लिए भी मिलता है, तो कहीं भी ये ज़रूरी नहीं है कि हमें तीनों ही रेफरेंस सोर्स डालने हैं, मैक्सिमम हम तीनों रेफरेंस सोर्सेज को डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। काफ़ी सिंपल सी प्रोसेस है। मैं आप सभी को इनकरेज करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोसेस को करिए और अपने रिप्रेजेंटेशन को मजबूत करिए। ठीक है, इसके साथ मैंने आपको बोला था कि हम आपको 10 डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस की पीडीएफ भी देंगे, तो चलिए पीडीएफ पे चलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन 21 था। ठीक है, एमएक का क्वेश्चन है। यूपीएससी ने इसका जो आंसर माना है वो डी माना है। हमें लगता है कि इसका आंसर ए होना चाहिए। ये हमने क्वेश्चन डाला है यूपीएससी का, अलोंग विद इट हमने डिटेल्ड रीजनिंग दी है कि क्यों हमें ये लगता है। ठीक है, आप इसमें से पॉइंट्स उठा के अपनी लैंग्वेज का यूज़ करके आप यूपीएससी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके आगे हमने सिर्फ अपना ही लॉजिक नहीं दिया है, हमने ऑफिशियल रिसोर्सेज को भी कोट किया है। जैसे इस केस में गजेटेड ऑफ इंडिया ये एक ऑफिशियल सोर्सेज है। अलोंग विद इट हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का भी रिसोर्स दिया है, और उससे हम प्रूव करते हैं कि ये जो यूपीएससी के जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें क्या डिस्प्यूट है। ठीक है, तो आप इस पीडीएफ को यूज़ करके अपने केस को मजबूत कर सकते हैं। देखिए हमने पूरा डिटेल्ड रिस्पॉन्स दिया है। ठीक है, यहाँ हमने एक अपना ऑफिशियल रिसोर्स भी दिया है, हमारा खुद का नहीं है, ये एक वाइडली रिकॉग्नाइज्ड रिसोर्स है, मरीन मैमल साइंस। ठीक है, तो ऐसे भी हमने रिसोर्सेज दिए हैं, क्योंकि देखिए अदर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर्स उन्होंने कोट किया, तो ऐसे जर्नल्स का भी हमने कोट किया। तो ये काफ़ी डिटेल्ड पीडीएफ है, आप इसको ग्रो थ्रू कर सकते हैं, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी इससे इंप्रूव होती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमने इसरो की टेक्निकल रिपोर्ट भी डाली है। ठीक है, ये पीडीएफ आपको वीडियो में लिंक में मिल जाएगी। ओके, तो देखिए ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, आप प्लीज़ गो थ्रू करिए इस पीडीएफ से। ओके, अब लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। आइए, जो भी आपके विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखें, ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।